अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद एहसान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस नर्सिंग, जहां हम चीज़ों को आसान तरीके से सीखते हैं। तो देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। डेंगू में हम किस तरीके से अपने आप को घर पे ट्रीट कर सकते हैं। वैसे तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी में भी बदल सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उसको डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ अगर घर पे आप उन हिदायत के ऊपर अमल करेंगे तो आप जल्दी अच्छे से रिकवर हो सकते हैं। सबसे पहले बात, जो पिछले हम कई सालों से पपाया लीव्स या पपीते के पत्तों का जूस देते थे डेंगू के अंदर, तो इस वक्त वो एक बहुत बड़ी बहस के अंदर है कि क्या हमें डेंगू के मरीज़ों को पपीते के पत्ते का जूस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो पपीते के पत्ते का जूस पीने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास मैं आपको बताता हूँ कि पपीते के पत्ते का जूस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? बेसिकली हमारे पास उन पपीते के पत्ते का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो बहुत प्योर फॉर्म में होता है, मतलब बिल्कुल आपने उन्हें जो है पत्तों को पीसा होता है, उसका जो जूस निकलता है वो आप लेके आ जाते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं, जो इंसानी जो निज़ाम हाज़मा होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर मौजूद जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी जरासीम होते हैं वो उनको मार देता है। उस जरासीम को मारने की वजह से हमारे जो पेशेंट है वो डायरिया के अंदर जा सकते हैं, और दैट डायरिया कैन बी अ सीवियर डायरिया। बहुत तेज़ी से वो डायरिया मतलब इंसान को डिहाइड्रेट कर सकता है, पानी की कमी करवा देगा। पानी की कमी के एक तो पेशेंट पहले से बुखार में है, ठीक है, उसके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, वो एक मसला चल रहा है। उसके साथ साथ अगर वो उसमें पानी की कमी भी हो गई तो हमारे पास पेशेंट की जान का ख़तरा, जान जाने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए इस वक्त हमारे पास एक सिरप आ गया है जिसका नाम है रीप्लेट। रीप्लेट हमारे पास एक ऐसा सिरप है जिसमें उस होता वो भी पपीते के पत्ते का जूस ही है, लेकिन उसके अंदर उन केमिकल्स को रिमूव किया गया है ताकि पेशेंट को सीवियर डायरिया या डायरिया ना हो। सही है, तो वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है और साथ साथ आपने जो है रेस्ट करनी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं डेंगू के बुखार के, या हमें डेंगू को किस तरीके से अपने आप को डेंगू के जो जरासीम है या मच्छर है उससे महफूज रखना चाहिए, तो मेरी वीडियो को ज़रूर अगली वीडियो को देखिएगा। Well, that's end up. If you guys really like my video, please give me a thumbs up, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.